और वेलकम टू विशाल मैथ क्लासेज। इस वीडियो में हम लोग माध्य के बारे में समझेंगे, स्पेशली कि माध्य निकालते कैसे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि माध्य कैसे हम लोग निकालते हैं। माध्य निकालने की टोटल 3 विधियां होती है। पहले विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि, दूसरे को कहते हैं लघु रीति विधि, दूसरा हो गया आपका लघु रीति विधि, और तीसरा होता है पद विचलन विधि। इस तीनों विधि से हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने का टोटल 3 विधियां, प्रत्यक्ष विधि, लघु रीति विधि और पद विचलन विधि। इस विधि से माध्य कब निकालेंगे, इस विधि से कब निकालेंगे और इस विधि से कब निकालते हैं। देखिए, इस दोनों विधि से आप कभी भी माध्य निकाल सकते हैं। इस विधि से निकालने के लिए एक शर्त क्या है कि इसमें वर्ग की लंबाई समान होना चाहिए। एक शर्त है पद विचलन के लिए कि जो वर्ग हो उस वर्ग की लंबाई जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तभी पद विचलन से माध्य निकलेगा, अन्यथा माध्य नहीं निकलेगा। तो माध्य निकालने का टोटल 3 विधि हो गया। ऑब्जेक्टिव सवाल इस टाइप से एक पूछा जाता है इससे रिलेटेड कि क्या पद की लंबाई या वर्ग की लंबाई समान न हो तो क्या माध्य नहीं निकाला जा सकता है? तो बिल्कुल निकाला जा सकता है। माध्य निकालने की जो 3 विधियां हैं उस विधियां में से एक विधि का ये शर्त है कि लंबाई समान होना चाहिए। मतलब 2 विधि से आप माध्य निकाल सकते हैं, लंबाई समान हो या न हो, इस दोनों विधि से आप माध्य निकाल सकते हैं। इस विधि से निकालने के लिए वर्ग की लंबाई समान होना चाहिए। अब प्रत्यक्ष विधि से माध्य को हम लोग ए या एक्स बार से सूचित करते हैं। ए से या एक्स बार से माध्य को सूचित किया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि के लिए। लघु रीति विधि के लिए माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये लघु रीति के लिए होता है। उसी प्रकार पद विचलन के लिए होता है माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। ये तीनों का अपना अलग अलग फॉर्मूला होता है। अब एफ का अर्थ होता है बारंबारता, एक्स का होता है वर्ग चिन्ह, सिग्मा का अर्थ होता है कुल योगफल। यहाँ ये जो एक्स्ट्रा है स्मॉल है, इस स्मॉल एक को हम लोग इस विधि को लघु रीति विधि बोलते हैं या कल्पित माध्य विधि भी बोला जाता है। तो इसी ए को हम लोग कल्पित बोलते हैं, कल्पित माध्य। और डी का अर्थ होता है पदों का विचलन। ठीक है, डी बराबर जो होता है, जहां डी बराबर वो होता है एक्स माइनस ए, और यहाँ पे एक डी डैश है तो डी डैश बराबर होता है डी बाई एल। अब ये सब का यूज कैसे करना है तो बारी बारी समझते हैं। पहले हम लोग चलते हैं प्रत्यक्ष विधि पे। प्रत्यक्ष विधि से एक सवाल लेते हैं, एक ही सवाल लेंगे, तीनों विधि से हम सोल्व करेंगे उसी सवाल को। देखेंगे क्या तीनों विधि से सोल्व करने के प्रोसेस में कुछ बदलाव आता है, आंसर पे कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो हम लोग एक ही सवाल को प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करेंगे, लघु रीति विधि से भी सोल्व करेंगे और पद विचलन से भी सोल्व करेंगे। तो हम प्रत्यक्ष विधि का जो कॉन्सेप्ट होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो इस विधि के हिसाब से चलते हैं, इसे सोल्व करेंगे। फिर लघु रीति विधि के हिसाब से इसका जो कॉन्सेप्ट होता है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यूज करके फिर सरल करेंगे, फिर उसी प्रकार पद विचलन से। तो एक सवाल दिए हैं, ये 2020 में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालें। ठीक, अब माध्य निकालने के लिए बोल रहा है ये आपका वर्ग हो गया, अर्थात वर्ग अंतराल हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब इस वर्ग की जो बारंबारता है 7, इस वर्ग का 8, 16, 9, इस टाइप से 10 दिया हुआ है। तो हम लोग पहले प्रत्यक्ष रीति को ही विधि बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से चलते हैं। तो बनाने के क्रम में प्रत्यक्ष विधि से टोटल 4 बॉक्स बनाना पड़ेगा।
एक जो वर्ग अंतराल दिया हुआ उसके लिए और प्रत्येक वर्ग अंतराल की जो बारंबारता दिया हो, इस दोनों के लिए। पहले जो दिया हुआ है उस डाटा को उतार लेते हैं। तो आपका वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये आपका वर्ग अंतराल हो गया। अब प्रत्येक वर्ग अंतराल का बारंबारता है 7, 8, 16, 9 और 10। ये आपका बारंबारता हो गया। अब हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा और जो निम्न सीमा बटे 2। जैसे ये जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, इसमें ये इसको बोलेंगे निम्न सीमा और इसको बोलेंगे उच्च सीमा। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए किसी भी वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उसकी निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ दीजिए और बटा 2 कर दीजिए। तो जैसे 0 और 10 हो गया 10, 10 का आधा हो गया 5। तो इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हो जाएगा 5। इसका निकालेंगे तो 10 और 20 हो गया 30, 30 का आधा हो गया 15। ऐसे कर लीजिए। और अगर डायरेक्ट हम लोग देखें तो एक वर्ग अंतराल का किसी भी एक वर्ग अंतराल का निकाल लिए। उसके बाद देखिएगा यहाँ वर्ग की लंबाई, ये जो आप लंबाई का चर्चा कर रहे थे, ये जो लंबाई, इसी वर्ग की लंबाई यहाँ पे देखा जाए तो वर्ग की लंबाई समान है। 0 से 10, 10 का बढ़ोतरी, फिर 10 से 20, 10 का बढ़ोतरी, फिर 10, 20 से 30। प्रत्येक वर्ग की लंबाई सब में 10-10 है। इसी को बोलते हैं वर्ग की लंबाई। यहाँ वर्ग की लंबाई समान है तो पद विचलन से निकल जाएगा। तो इस पर चलेंगे तो फिर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो वर्ग की लंबाई 10-10 बढ़ रहा है तो आप वर्ग चिन्ह भी 10-10 बढ़ाकर बढ़ सकते हैं। जैसे 5 में 10 जोड़े तो 15, 15 में 10 जोड़े तो 25, अगर निकालेंगे तो भी 25 ही आएगा। 20 और जोड़ 30 हो गया 50, 50 का आधा 25। फिर 25 में 10 जोड़े तो 35, फिर 35 में 10 जोड़े तो 45, निकालेंगे तो भी 45 आएगा। 40, 50, 90, 90 का आधा 45। इतना हो जाने के बाद फिर उसके बाद बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल निकालते हैं। क्योंकि यहाँ जो आप पढ़े थे प्रत्यक्ष विधि से फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ का अर्थ हुआ कुल बारंबारता, सिग्मा का अर्थ होता है कुल योगफल, सिग्मा का अर्थ होता है कुल योगफल। तो यहाँ एफ के साथ लगा हुआ है सिग्मा एफ, अर्थात हुआ कुल बारंबारता का योगफल। तो ये आपका कुल बारंबारता हो गया। इस सबको आपस में जोड़ देंगे, इस सबको अगर आपस में जोड़ लें तो ये निकल जाएगा सिग्मा एफ, जो कि कुछ वैल्यू आएगा। फिर उसके बाद सिग्मा एफ एक्स मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल और फिर उसका योगफल। तो पहले हम एफ इंटू एक्स अर्थात गुणनफल निकालते हैं, फिर उसका योगफल निकालेंगे। तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 35। फिर 8 में 15 से गुना करेंगे तो 15 आपका हो जाएगा 120। फिर उसी प्रकार 16 और 25 में गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 400। फिर 9 में 35 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 315। और फिर 10 में 45 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 450। तो ये इसका गुणनफल निकल गया। फिर उसी प्रकार इस सब को अगर आपस में जोड़ दीजिएगा तो ये कहलाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, इसका कुछ वैल्यू आएगा। जोड़ते हैं फिर देखते हैं क्या आता है। अभी तक क्या किया, सबसे पहले जो वर्ग अंतराल था उस वर्ग अंतराल को उतारे, उस वर्ग अंतराल का जो बारंबारता था उस बारंबारता को नोट किए। फिर वर्ग चिन्ह निकालने, वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, प्रत्येक वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़ दीजिए, आधा कर दीजिए तो वर्ग अंतराल आपका निकल जाएगा। जब वर्ग चिन्ह निकल जाए तो उसके बाद एफ एक्स निकालेंगे मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह का गुणनफल। इतना हो जाए उसके बाद इस सबको आपस में जोड़ दीजिए। 8 7 हो गया 15, 15 6 31, 9 40, 10 50। तो सिग्मा एफ अर्थात कुल बारंबारता का योगफल आ गया 50। उसी प्रकार सिग्मा एफ इंटू एक्स निकालेंगे अर्थात बारंबारता और वर्ग चिन्ह के गुणनफल का योगफल। तो इसको अगर जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 1320। इसको जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 1320। अब इतना हो गया तो देखा जाए सिग्मा एफ एक्स भी निकल गया और सिग्मा एफ भी निकल गया। अब सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे और माध्य निकालेंगे।
तो लिखेंगे इसीलिए सूत्र से माध्य ब्रैकेट में कर लेंगे ए इक्वल टू, फार्मूला हम लोग जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू 1320, सिग्मा एफ का वैल्यू 50। ये 0 से 0 कट गया, इसको काटिएगा तो ये आपका कटेगा 5 दूना 10, फिर 5 छक 30.5 मतलब ये आपका आ गया 26.4। लास्ट में लिख देंगे अतः माध्य इक्वल टू 26.4। तो ये आपका प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकल कर आ गया 26.5। जैसे प्रत्यक्ष विधि से निकला है उसी प्रकार अब सेकेंड विधि है आपका लघुरीति विधि या कल्पित माध्य विधि। इसमें माध्य बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो वही है, एक्स्ट्रा आ गया f इंटू डी, जहाँ पहले f इंटू एक्स था अब वहाँ पे आ गया f इंटू डी। तो डी कैसे निकलेगा, तो डी इक्वल टू होता है x माइनस ए। फिर a क्या होता है, तो a को बोलते हैं कल्पित माध्य। कैसे निकालते हैं तो समझिए, ये जो वर्ग अंतराल बारंबारता और वर्ग चिन्ह समान रहेगा, यहाँ पे आपको चाहिए f इंटू एक्स नहीं f इंटू डी। तो सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे, सबसे पहले d निकालेंगे, फिर d जब निकल जाए तो फिर f इंटू डी करेंगे, फिर उसका योगफल निकाल देंगे। तो सब कुछ वही रहता है लघु रीति से या कल्पित माध्य विधि से। उसी प्रकार आप वर्ग अंतराल उतारिएगा, बारंबारता और वर्ग चिन्ह निकालिएगा। जैसे हम लोग यहाँ निकाले थे, वर्ग अंतराल नोट कर लेंगे लघु रीति विधि में, फिर बारंबारता जो दिया रहे उस बारंबारता को नोट कर लेंगे, फिर प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालिएगा। इतना जब हो जाए तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कल्पित माध्य अर्थात ए का कौन वैल्यू होगा। तो इसमें देखिएगा वर्ग चिन्ह में जो बीचों बीच वाला वैल्यू होगा ना वो आपका वर्ग चिन्ह होगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर है 1 2 3 4 5, तो ये जो बीचों बीच वाला है ये आपका कल्पित माध्य है, ये बराबर हो गया 25। अगर मान लेते यहाँ 45 के बाद अगर 55 भी होता तो फिर टोटल 6 हो जाता। तो किसको लेते ए, तो कुछ करते नहीं, 2 ठो ऊपर से छोड़ते, 2 नीचे से छोड़ते, बच जाता 25 और 35। मतलब 25 लिया जाए या फिर 35 लिया जाए, तो जो छोटा वाला नंबर हो ना उसको ले लिया जाएगा, क्योंकि माध्य का दूसरा अर्थ होता है औसत। ठीक है, तो बड़ा नंबर को ना लेकर छोटा नंबर को ले लीजिएगा, डायरेक्ट परफेक्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ हम जो ए का वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पे फिर यहाँ तक तो आप देखे थे जस्ट पीछे प्रत्यक्ष विधि में भी यहाँ तक यूज हुआ था। ये आपका प्रत्यक्ष विधि में भी वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह, सेम प्रोसेस यहाँ भी है, वर्ग अंतराल बारंबारता वर्ग चिन्ह। चौथा बॉक्स बनेगा उसमें हम डी निकालेंगे, फिर डी निकल जाएगा, फिर उसके बाद एफ इंटू डी निकालेंगे। तो एफ इंटू डी निकालने के लिए पहले डी पता होना चाहिए। तो डी बराबर अभी जस्ट देखे हैं, डी इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए। तो पहले हम डी निकालेंगे, फिर पहले डी निकालने के लिए भी ए चाहिए और एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एक्स तो पता है वर्ग चिन्ह, ए क्या होता है, तो इसी वर्ग चिन्ह में से हम जो बीचों बीच वाला वैल्यू होता है उसको ए ले लेते हैं कल्पित माध्य। तो ये आपका हो गया 25। किसी को लेने के लिए किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन बीच वाला लेंगे तो परफेक्ट औसत निकलेगा अर्थात परफेक्ट माध्य निकलेगा। तो डी इक्वल टू एक्स माइनस ए का वैल्यू हो गया है 25, तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स माइनस 25 इस टाइप से। अब हम लोग प्रत्येक वर्ग अंतराल का डी निकालेंगे। एक और बात, एग्जाम में जब बनाइएगा तो ये जो लाइनिंग है देख रहे हैं आप, पूरा परफेक्ट सीधा होना चाहिए और एक सटीक तरफ होना चाहिए। इस टाइप से नहीं कि हम एग्जाम में अपने से इस टाइप से बना दिए, इस टाइप से नहीं बनाइएगा। आप प्रयोग कीजिएगा स्केल का, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें देखिए इस बॉक्स को और इस बॉक्स को देखिए, थोड़ा सा अंतर आ गया है। ठीक है, तो जितना सुंदर देखेगा उतना बेहतरीन आपके लिए रहेगा, एग्जाम में नंबर कटने की चांस उतना ही कम रहेगा। तो अब हम प्रत्येक वर्ग अंतराल का डी निकालते हैं। तो इस वर्ग अंतराल का डी निकालने के लिए x माइनस है, तो इस वर्ग अंतराल का x है 5, तो यहाँ रखेंगे 5, तो 5 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा -20। इस वर्ग अंतराल का
x है 15, तो यहाँ रखेंगे 15 माइनस 25, तो ये आपका हो जाएगा -10। इस वर्ग अंतराल का 25 माइनस 25 इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। इस वर्ग अंतराल के लिए 35 माइनस 25 ये हो जाएगा आपका प्लस का 10। इस वर्ग अंतराल के लिए 45 माइनस 25 ये हो जाएगा आपका प्लस का 20। मतलब जो वर्ग की लंबाई हो 10-10 वर्ग की लंबाई है, उसी क्रम में ये देख रहे हैं -10 फिर -20 फिर -10 फिर 0, मतलब -10 आपका बढ़ रहा है। जब d निकल जाए उसके बाद f इंटू डी निकाल देंगे। तो इस वर्ग अंतराल का हम f इंटू डी निकालने के लिए आपका f हो गया 7, d हो गया -20, तो गुना करेंगे 7 दूना 14 माइनस 140। फिर इसी प्रकार इस वर्ग अंतराल का 8 गुने -10 तो हो गया -80। इस वर्ग अंतराल का 16 गुने 0 ये हो गया आपका 0। इस वर्ग अंतराल का निकालेंगे तो 9 गुने 10 90। इस वर्ग अंतराल का 10 गुने 20 ये आपका हो गया 200। अब आपका उसी प्रकार फिर से आप निकालिएगा सिग्मा एफ, तो ये फिर से आएगा आपका 50। फिर उसके बाद हम लोग इसका एफ इंटू सिग्मा एफ इंटू डी निकाल देंगे। ये इसका योगफल अब निकाल लेंगे। तो इसमें देखा जाए प्लस वाले को जोड़ ले माइनस वाले को जोड़ ले, प्लस वाले में से माइनस वाले को हम लोग घटा देंगे। तो प्लस वाले नंबर को यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग, हालांकि चाहे तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं 290, ये आपका 290 हो गया। फिर माइनस 140 में 60 जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया 220। फिर यहाँ पे 290 में से 220 जाएगा तो ये आपका 70। इस टाइप से यहाँ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 70 भी लिख सकते थे। अब सिग्मा एफ निकल गया, सिग्मा एफ इंटू डी निकल गया। तो कल्पित माध्य से हम लोग जानते हैं ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ डी का वैल्यू पता है 70, सिग्मा एफ का वैल्यू पता है 50, ए का वैल्यू पता है 25। अब लिखेंगे फिर उसी प्रकार, इसीलिए सूत्र से माध्य इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का वैल्यू आपका हो गया 25 प्लस सिग्मा एफ डी का वैल्यू 70, फिर ये बटा 50। 0 से 0 कट गया, यहाँ ना कुछ है, एक देकर बटा का जोड़ कर लेंगे। 1 5 का लस हो गया 5, 1 से 5 में 5 बार तो 5 गुने 25 गुने 5 हो गया 125, प्लस 5 में 5 से 1 बार तो 7 इकाई 7। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 132 बटा 5। फिर से वही आ गया 132 बटा 5। 0 से 0 कटने के बाद इसको फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा 26.4। फिर से वही, अतः माध्य बराबर उतना। तो क्या देखें, प्रत्यक्ष विधि से ही बना है फिर भी माध्य का वैल्यू वही आ रहा है, लघुरीति विधि से बना है फिर भी माध्य का वैल्यू आया वही। लघुरीति और प्रत्यक्ष विधि में थोड़ा सा बस ये अंतर है कि इसमें बॉक्स की संख्या बढ़ गई, कैलकुलेशन कम गया। इसमें जहाँ कैलकुलेशन गुना में ज़्यादा करना था वहीं गुना शॉर्ट हो गया, बॉक्स की संख्या एक बढ़ गया। यहाँ पे वर्ग चिन्ह तक सेम है, उसके बाद यहाँ डी निकल गया, फिर एफ इंटू डी, यहाँ डायरेक्ट एफ इंटू एक्स निकलता था। अब निकालेंगे हम लोग पद विचलन से। तो पद विचलन से चलने के लिए वर्ग की लंबाई समान होना चाहिए, तो यहाँ वर्ग की लंबाई समान है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप से। तो हम लोग पद विचलन से चलते हैं। तो पद विचलन से क्या क्या फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। वही सिग्मा एफ का अर्थ हुआ कुल बारंबारता, ए का अर्थ हुआ वही कल्पित माध्य। डी डैश निकालने के लिए हमें डी वाई एल करना होगा। तो डी तो पहले से पता है, डी के बारे में, डी कैसे निकलता है एक्स माइनस ए के सहयोग से। और एल क्या होता है, तो एल का वैल्यू वर्ग की लंबाई। जैसे यहाँ वर्ग की लंबाई देखा जाए 0 से 10, 10 से 20 सब में 10 10 का बढ़ोतरी है, तो इसीलिए एल बराबर यहाँ हो जाएगा 10। तो हम लोग पद विचलन से निकालते हैं। फिर से वही प्रोसेस, पद विचलन से भी वर्ग अंतराल सेम उतरेगा। आपका जो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, वही बारंबारता भी सेम, वर्ग चिन्ह भी उसी प्रकार निकल जाएगा।
और जस्ट अभी पीछे हम लोग डी निकाले थे, तो यहाँ ए बराबर बीचों बीच वाला वैल्यू ले लिए, उसके बाद इसीलिए डी बराबर एक्स माइनस ए। इस वर्ग अंतराल के लिए निकाले तो 5 माइनस 25 20 माइनस 10 फिर 0 10 20, इस टाइप से आपका डी आ गया। अब हमें चाहिए डी डैश, तो डी डैश बराबर जानते हैं डी बाई एल होता है। तो यहाँ देख रहे हैं वर्ग की लंबाई समान है, 10 10 है, तो लिखेंगे एल बराबर 10। तो एल बराबर जब 10 हो गया तो इसीलिए डी डैश बराबर डी बाई 10 हो जाएगा एल के जगह पे। अब इस वर्ग अंतराल का हम लोग डी डैश निकालेंगे, तो डी बाई एल, तो डी कितना है इस वर्ग अंतराल का, डी है -20, तो -20 बट्टा 10, ये आपका हो जाएगा -2। मतलब ये हुआ डी डैश बराबर डी बाई एल। तो डी का वैल्यू इस वर्ग अंतराल के लिए, डी का वैल्यू -20, तो -20 बट्टा एल का जगह पे 10, 10 से -20 कटा तो ये आपका 2, माइनस है तो -2 आ गया। उसी प्रकार -10 बट्टा 10 तो ये हो जाएगा -1, फिर 0 बट्टा 10 ये 0, फिर 10 बट्टा 10 ये आपका 1, फिर 10 और 20 बट्टा 10 ये आपका हो जाएगा 2। डी डैश निकल गया, डी डैश इक्वल टू डी बाई एल, प्रत्येक वर्ग अंतराल का डी और फिर बट्टा में एल का जो वैल्यू है वो। अब हम लोग एफ इंटू डी डैश निकालेंगे, तो एफ आपका ये रहा और डी डैश आपका ये रहा, तो 7 गुने -2, तो 7 दूना आपका हो गया 14, -14, फिर 8 इकाई 8 तो -8, फिर ये आपका 0, फिर 9 इकाई 9 और फिर 10 दूना 20। फिर से उसी प्रकार हम सिग्मा एफ निकालेंगे तो ये आपका आएगा 50, और इसको अगर हम सरल करें सिग्मा एफ डी डैश, इसका कुल योगफल निकालें तो +20 और 9 हो गया आपका 29, -14 और -8 को अगर जोड़िएगा तो ये आपका हो गया -22, ये घटकर आ जाएगा आपका 7। अब एग्जाम में भी आपको देखिएगा, मैं बनाने के लिए इस पेज पे भी बना सकता था, ठीक है, इस पेज पे ना बनाकर स्पेशली इस पेज पे बनाया कि अगर पद विचलन में पूछे तो एग्जाम में चौथाई छोड़ने के बावजूद भी आप पूरे अच्छे से फॉर्मेट में सजाकर आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि जगह कम जाएगा, पूरे फॉर्मेट में आप अच्छे से सजा सकते हैं। इसीलिए इस पेज पे बनाने का मकसद एक ही था, मैं इस पेपर भी बना सकता था, इस पे ना बनाकर इस पे बनाने का उद्देश्य यही था कि एग्जाम में अगर आएगा तो एग्जाम में पेपर का साइज यही रहता है। चौथाई छोड़ने के बावजूद भी क्वेश्चन नंबर सपोज मान लेते ये 5 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद भी जो जगह बच रहा है उसमें आप आराम से बना सकते हैं, अच्छे से लिखकर बॉक्स बनाकर आप बना सकते हैं। अब आपका सिग्मा एफ डी डैश भी निकल गया, सिग्मा एफ भी निकल गया, और हम लोग जानते हैं पद विचलन से माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। तो अब लिखेंगे, इसीलिए फिर उसी प्रकार सूत्र से माध्य इक्वल टू, और जस्ट इसका हम जो भी इम्पोर्टेंट सवाल होगा वो हम लेकर आएंगे, एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ, माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा सिग्मा एफ। तो ए का वैल्यू हो गया 25 वही, प्लस एल का वैल्यू आपका 10 गुना सिग्मा एफ डी डैश का वैल्यू 7 और बट्टा आपका सिग्मा एफ का वैल्यू 50। फिर 10 से 50 कट गया 5 बार, फिर वही 25 प्लस 7 बटा 5, यहाँ ना कुछ है, एक देकर बट्टा का जोड़ करेंगे, 1 5 का लस हो गया 5, ये आपका 125 और 7 फिर से वही 132 बट्टा 5 काट कर आ जाएगा 26.4, फिर से वही, अतः माध्य बराबर हम लोग लिख लेंगे। तो क्या समझे, हम प्रत्यक्ष विधि से बनाए, लघु रीति से बनाए या पद विचलन से बनाए, तीनों में बनाने का प्रोसेस को देखे हैं। इसके लिए एक शर्त यह है कि वर्ग की लंबाई जो होना चाहिए वो समान होना चाहिए, तभी पद विचलन से बनेगा अथवा नहीं बनेगा। अगर लंबाई समान न हो फिर भी हम लोग माध्य निकाल सकते हैं इस दोनों के सहयोग से। अगर पद की लंबाई समान हो तो माध्य पद विचलन से भी निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माध्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही था, 2020 में पूछा गया है तो रिपीट किया जा सकता है।